दोस्तों, अगर हमें दाल रोटी की भूख लगी हो और कोई अगर हमें बार बार महंगे महंगे बर्गर पिज़्ज़ा परोसता जाए तो हम एक बार खाएंगे, दूसरी बार खाएंगे, तीसरी बार भी मन मारकर खा लेंगे, लेकिन चौथी बार हम गिव अप दे देंगे और ये कहेंगे कि भाई मुझे ये महंगे महंगे पिज़्ज़ा बर्गर नहीं, मुझे मेरी बेसिक दाल रोटी दे दो। और ऐसा ही कुछ हाल हो गया है हमारे भारत देश का। नमस्कार दोस्तों, मैं रुनिमा, आप देख रहे हैं ज्ञानबाजी। दोस्तों, अडानी जैसे बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ उठने बैठने और फॉरेन ट्रिप्स करते करते लगता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये भूल गए हैं कि हमारे भारत देश में आम जनता की संख्या ज्यादा है। हमारे देश का मुख्य हिस्सा मिडिल क्लास फैमिली से आता है। हमारे देश में मिडिल क्लास परिवारों की संख्या ज्यादा है, जिनकी जरूरतें महंगे महंगे पिज्जा बर्गर नहीं बल्कि बेसिक दाल रोटी है, बेसिक बिहार संपर्क क्रांति की जरूरत है, गंगा विलास और वंदे भारत जैसे पिज्जा बर्गर की नहीं। दोस्तों जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हाल ही में हुए हमारे उड़ीसा के भीषण ट्रेन हादसे की, जहां कहीं ना कहीं हमारी सरकार की लापरवाही की वजह से 300 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, वही कई हजार लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। इस एक्सीडेंट के बाद कैग की रिपोर्ट यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की 2022 की रिपोर्ट लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट ने हमारे रेलवे डिपार्टमेंट की कई नाकामियों को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। दिसंबर 2022 की कैग रिपोर्ट में रेलवे की कई विभागों की लापरवाही विस्तार से बताई गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2017 से मार्च 2021 के बीच 4 सालों में 16 जोनल रेलवे में 1129 डीरेलमेंट की घटनाएं हुई हैं, यानी हर साल लगभग 282 डीरेलमेंट हुए हैं। इसमें कुल 32.96 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट दिसंबर 2022 में ही रिलीज हो गई थी तो क्या हमारी सरकारों का ये फर्ज नहीं बनता था कि इस रिपोर्ट पे शायद ध्यान दिया जाए? लेकिन शायद हमारी सरकार अपने प्रचार प्रसार में इतनी बिजी थी कि ऐसी मामूली रिपोर्ट्स पर उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया और खामियाजा आपके सामने है। हमारे भारत का रेलवे नेटवर्क पूरे विश्व में चौथे नंबर पे आता है, या यूं कहूं 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है हमारे भारत का, यानी करीबन 68,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क बिछा हुआ है हमारे भारत में। और अगर हम बात करें कवच की, जो हाल फिलहाल में काफी ट्रेंड में चल रहा है, कवच यानी कि एंटी कोलिजन सिस्टम, जो अगर एक लाइन पे 2 ट्रेनें आती हैं तो ऐसे सिग्नल्स क्रिएट होते हैं, ऐसे सिग्नल्स भेजे जाते हैं जिससे 2 ट्रेनों में आपस में कोलिजन ना हो और एक ट्रेन वहीं रुक जाए। 2012 में ये कवच सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इस कवच सिस्टम का केवल लॉन्चिंग ही जरूरी नहीं, इस कवच सिस्टम की केवल प्रचार प्रसार और बड़े बड़े सेरेमोनियल प्रोग्राम ही नहीं, इस कवच का इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस कवच सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन की तो महज 1445 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क में ही ये बिछाया गया है। दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि हमारा टोटल रेलवे नेटवर्क जो कि 68,000 किलोमीटर का है, उसमें से महज 1400-1500 किलोमीटर की रेंज में ये सिस्टम अभी तक बिछाया जा चुका है, या ये कहें मात्र 2% ही ये कवच सिस्टम इम्प्लीमेंट हो पाया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारी सरकारों ने हमारे इंडियन रेलवे के डेवलपमेंट पर कितना ध्यान दिया है। दोस्तों, हमारी सरकार और रेल मंत्रालय की लापरवाही यहीं खत्म नहीं होती है। अगर हम बात करें हमारे देश में कुल रेलवे इंजन की तो करीबन 13,000 रेलवे इंजन हैं, जिसमें से महज 65 रेलवे इंजनों में ही ये कवच सिस्टम इंस्टॉल किया गया है।
वहीं अगर हम बात करें 19 रेलवे जोन की, जैसे सदर्न रेलवे जोन होते हैं, नॉर्दर्न रेलवे जोन होता है, ईस्टर्न रेलवे जोन होता है, तो ऐसे कुल 19 रेलवे जोन्स में से महज एक जोन में ही ये सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, यानी 18 जोन में अभी भी ये कवच सिस्टम गायब है। तो केवल ये आप कह सकते हैं सरकार का एक जुमला ही रहा, और कहीं ना कहीं अब इस बड़ी लापरवाही का हमने खामियाजा देख लिया। दोस्तों, इस हादसे के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह डीरेलमेंट बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे बाबा आदम के जमाने की रेल पटरियों को नवीनीकरण का मौका ही नहीं मिला, या यूं कहे कि इन पुरानी रेलवे की पटरियों का नवीनीकरण नहीं हुआ, इन पटरियों पर ध्यान ही नहीं दिया गया। दोस्तों, अगर हम इन रिपोर्ट्स की माने तो 2018 से 2019 के बीच जो ट्रैक नवीनीकरण, या आप कह सकते हैं कि इन रेलवे पटरियों के सुधार में जो बजट खर्च होना था वो करीबन 9,607 करोड़ रुपए था, जो कि अब घटकर करीबन 7,417 करोड़ रुपए ही रह गया है। यानी कहीं ना कहीं बजट में गिरावट आई है, और अगर बजट में गिरावट आई है तो ट्रेन के पटरियों का नवीनीकरण कैसे ही होगा। दोस्तों, जो हमारे इंडियन रेलवे सिस्टम के इम्प्रूवमेंट के लिए जो बजट एलोकेट किया जाता है, उसमें से करीबन 15,000 करोड़ रुपए हमारी भारत की सरकार देती है, और वहीं 5,000 करोड़ हमारा रेल मंत्रालय देता है। लेकिन पिछले 3 सालों से हमारे रेल मंत्रालय ने ये बजट दिया ही नहीं है, या ये कह सकते हैं बजट में कटौती हुई है, यानी करीबन 15,000 करोड़ रुपए जो हमारे भारतीय रेलवे सिस्टम के नवीनीकरण के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारे रेलवे सिस्टम के सुधार में जो बजट लगना था, वो बजट तो कहीं ठंडन गोपाल ही हो गया। तो दोस्तों, ऐसे में लगता है कि आखिर हमारे देश की जनता का पैसा जो कि ट्रेन सिस्टम के सुधार में लगना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं अब बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और इलेक्शन की प्रचार प्रसार रैलियों में ही इस बजट का लगता है इस्तेमाल कर दिया गया है। दोस्तों, जो बजट ट्रेन सिस्टम के सुधार में इस्तेमाल होना था, वो बजट कहीं ना कहीं हमारी आंखों के सामने से गायब कर दिया गया। दोस्तों, अगर ये बजट हमारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जिसकी वजह से ये ट्रेन हादसा हुआ, ऐसे नए सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया जाता, हमारे सिग्नलिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाता, हमारे EI मोशन कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग जैसे सिस्टम को अगर सुधारा जाता, अगर इस बजट का इस्तेमाल हमारे ट्रेन क्रू मेंबर्स की स्पेशलाइज्ड और एडवांस्ड ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया जाता, तो शायद जिन 300 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, शायद आज उनकी जानें बच जाती। दोस्तों, ये हमने मान लिया कि हमारे भारत देश को हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन्स और इक्विपमेंट्स की जरूरत है, लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो हमारे वर्तमान समय की ये मांग है कि पहले जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, उन्हें पूरा किया जाए। दोस्तों, अगर हम गंगा विलास की बात करें तो कहीं ना कहीं मीडिया में गंगा विलास को एक जो है बड़े ही करिश्माई तरीके से दिखाया गया था, एकदम भव्य तरीके से दिखाया गया था कि भारत को मिला गंगा विलास। दोस्तों, अगर हम इस गंगा विलास की ही बात करें तो करीबन 68 करोड़ रुपए के खर्च से ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वाटर क्रूज था गंगा विलास, जिसका अगर आप किराया सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अगर हम इस गंगा विलास क्रूज के किराए की बात करें, अगर आपको इस गंगा विलास क्रूज से सफर करना है तो करीबन आपको 50 से 55 लाख रुपए देने पड़ेंगे पर पैसेंजर को, यानी पर पैसेंजर 50 से 55 लाख रुपए किराया है। ये किराया कुल 51 दिन की जर्नी का रहेगा, जिसमें पर डे का खर्चा आपका 25 से 50 हजार रुपए तक वेरी करेगा। अब दोस्तों, आप मुझे बताइए कि हमारे भारत देश में जहां बेरोजगारी अपने चरम पर है, जहां मिडिल क्लास फैमिली की संख्या ज्यादा है, जहां एक युवा एक बेसिक नौकरी के लिए तरस रहा है, जहां पे बड़े बड़े PhD होल्डर्स 4th क्लास की नौकरी का फॉर्म भर रहे हैं, क्या वो इतने बड़े गंगा विलास जैसे बड़े क्रूज का किराया अफोर्ड कर पाएंगे? क्या वो इस गंगा विलास में सफर कर पाएंगे?
दोस्तों ये गंगा विलास और वंदे भारत जैसी बड़े बड़े जो सपने हैं मात्र एक झुंझुना दिखाई पड़ता है। दोस्तों हमारे भारत देश में कुल 11 वंदे भारत ट्रेन इस वक्त बन चुकी है, सुचारू रूप से चल रही हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुल 110 करोड़ रुपए की लागत से एक वंदे भारत ट्रेन को तैयार किया जाता है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, ऐसी वंदे भारत हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन जिसमें 110 करोड़ रुपए खर्च किए गए, अगर ये बजट कहीं ना कहीं जो वर्तमान में हमारी ट्रेनें चल रही हैं, जो हमारी जनरल पैसेंजर ट्रेन्स हैं, अगर उनकी हालत को सुधारने के लिए, अगर इन ट्रेन्स की हालत को सुधारने में इस बजट का इस्तेमाल हो जाता तो शायद ये बेहतर नहीं होता। दोस्तों अगर हम बात करें वंदे भारत ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की, तो कहीं ना कहीं इन यात्रियों की संख्या में भी गिरावट आई है और इस ट्रेन का इस्तेमाल इतना नहीं होता है। शायद इसी वजह से जो ट्रेन 16 से 18 कोचेस की बनती थी, अब उसे 6 से 8 कोचेस तक गिरा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वंदे भारत में लगने वाले कोचेस की संख्या को अब कम कर दिया गया है। दोस्तों इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या वो महंगा किराया, जहां पे आपको 1800 से 2000 रुपए एक टिकट के लिए देने पड़ते थे? दोस्तों इस वक्त जब मैं वीडियो बना रही हूं तो इससे 6 घंटा पहले जनसत्ता की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि मेल एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेनों का बहुत ही बुरा हाल है। सीटों से 6.5 करोड़ ज्यादा पैसेंजर इन ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। अब आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे भारतीय रेलवे का कितना बुरा हाल है कि सीटों से करीबन 6.5 करोड़ ज्यादा पैसेंजर सफर कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा संभालने वाले 1.82 लाख कर्मियों की कमी है। तो दोस्तों इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? हमारी सरकार गंगा विलास और वंदे भारत जैसी बड़ी बड़ी हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली क्रूज और ट्रेन्स को दिखाकर कहीं ना कहीं वैश्विक पटल पे भारत की इमेज को बड़ा मॉडर्न दिखाना चाहते हैं, कितना एडवांस है हमारा देश ये बताना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको हमारे भारतीय रेलवे की सच्चाई देखनी है तो आप बिहार संपर्क क्रांति जैसी ट्रेनों में सफर करिए। वहां आपको बखूबी दिख जाएगा कि किस तरीके से 2 सीट के बीच में जो पाइप होते हैं, उनके बीच में जो बेडशीट या चादर बांध के जो लोग उस बेडशीट में सवारी करते हैं, शायद वो बुरा हाल है, शायद वो सच्चाई है हमारे भारतीय रेलवे की। जहां सीट पे 4 लोग बैठने चाहिए, वहां 5-5, 6-6 लोग दब दब कर बैठते हैं। कई लोग तो टॉयलेट के पास जमीन पर लेट कर सफर करने को मजबूर हैं। इतनी भीड़ है कि लोग ट्रेन के ऊपर जो है सफर करने को मजबूर हैं। तो दोस्तों ये है हमारे भारत देश के रेलवे की सच्चाई, जो कि कहीं ना कहीं आम जनता से छिपाई जा रही है। आम जनता को केवल वंदे भारत जैसी एक चमकती धमकती तस्वीर दिखाकर भारतीय रेलवे की असली तस्वीर को छुपाया जा रहा है। दोस्तों अगर हमारी सरकारों ने वंदे भारत जैसी हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन पर जो 110 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया है, अगर वो बजट शायद हमारे जो आम ट्रेन है, अगर हम बिहार संपर्क क्रांति की बात करें, पुष्पक एक्सप्रेस की बात करें, लोकमान्य तिलक टर्मिनल और तमाम ऐसी ट्रेन्स की बात करें जिसमें बड़ी संख्या में लेबर क्लास और मिडिल क्लास फैमिली सफर करती है, अगर उनके लिए हम 2-4 डब्बे जो वहां हम एसी के डब्बे लगा रहे थे, अगर हम उन डब्बों की जगह कुछ 2-4 पैसेंजर डब्बे एक्स्ट्रा इन ट्रेन्स में ऐड कर देते, तो शायद जो हमारी जनता जमीन पर और टॉयलेट के पास बैठकर जा रही होती, आज उस जनता को भी, उस मिडिल क्लास लेबर आदमी को भी एक सीट बैठने के लिए मिल जाती। और बिहार से मुंबई का इतना लंबा 2 दिन का सफर है, जो उन चादरों को बांध बांध कर झूले की तरह जो झूल कर ट्रेनों में सफर करता था, शायद वो भी आज आराम से एक सीट पर बैठकर वो सफर कर पाता। दोस्तों अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो हमारे भारत देश की जो है बदहाल रेलवे सिस्टम तो आपसे छिपा नहीं। जहां जापान में 2 मिनट एक ट्रेन लेट होने पर हंगामा मच जाता है, वहां हमारा मिडिल क्लास
आदमी, हमारा लेबर क्लास आदमी 15-15 घंटे रेलवे स्टेशन पर सोने को मजबूर है, क्योंकि हमारा जो रेलवे सिस्टम है वो इतना स्पीड और इतना हाईली एडवांस्ड है कि ट्रेनें 14-14, 15-15 घंटे लेट हो जाती हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं और शायद रेलवे मंत्रालय को इसकी कोई सुध भी नहीं। दोस्तों, ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जो हमारी मुख्य धारा की मीडिया को दिखाने चाहिए थे। जिस तरीके से हमारी जो है सरकारों की लापरवाही रही है, जिस तरीके से कैग रिपोर्ट ने खुलासा किया और कहीं ना कहीं हमारे सरकार की नाकामियों को उजागर किया, ऐसे मुद्दों पर जो सवाल होने चाहिए, जिस मीडिया को ऐसे मुद्दों पर सवाल पूछने चाहिए थे, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है कार्यशैली की तारीफें करते नहीं थक रहा है। उनका धोती कुर्ता कपड़े और तमाम वो गर्मी में कितना परेशान हो रहे हैं, हॉस्पिटल में किस तरीके से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको कितनी परेशानी हो रही है इतनी चिलचिलाती धूप में। तो ऐसे तस्वीरें दिखाने की बजाय अगर हमारी मीडिया इन मुद्दों पर बात करती, इन सवालों को सरकार के सामने रखती, तो शायद आज हमारी भारत सरकार को इस बात की सुध होती कि हाँ, जो वर्तमान में हमारे भारत देश की स्थिति है, हमारे रेल मंत्रालय की स्थिति है, हमारे इंडियन रेलवे की बदहाल स्थिति है, शायद इस स्थिति में सख्त से सख्त जरूरत है कि सुधार हो, लोगों को, आम जनता को एक ऐसा रेलवे सिस्टम मिल पाए जहां हमारी जनता को ट्रेन के ऊपर बैठकर, टॉयलेट के पास बैठकर, जमीन पर लेटकर सफर ना करना पड़े। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार।